इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार भाग 3, जिसमें हम क्या अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हर किसी के अधिकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है, उसी को अधिकार बोलते हैं। अपने समाज और अपने सरकार से दावा करना ही अधिकार होता है। हम सभी खुशी से बिना डरे और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं, वही हमारा अधिकार है। इसके लिए हम दूसरे से ऐसा व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान न हो, कोई कष्ट न हो। किसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होनी चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी सामान्य रूप से लागू हो। फिर से सुनो, अधिकार तभी संभव है जब आपको अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी सामान्य रूप से लागू हो। मतलब जिससे आप दावा कर रहे हो उस पर भी अगर वो दावा लागू होता है तभी वो आप पर वो दावा लागू हो सकता है। मतलब वो कानून, वो अधिकार आप पे लागू हो सकता है। आपका अधिकार है कि हमें घर पे अभी आराम से बैठ कर खाने को मिल जाता है, आपके दोस्तों में भी कुछ होंगे जिनको घर पे आराम से बैठ कर खाने को मिलता होगा, लेकिन आपके क्लास में ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको खाना बनाकर खाना पड़ता होगा। कई लोगों को बहुत स्ट्रगल करने के बाद खाना मिलता होगा। तो हर परिवार के अलग अलग उनके रख रखाव होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि हर तरीके के व्यवहार हर किसी के साथ नहीं होता है। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरे को कष्ट दे या नुकसान पहुंचाए। आपका वैसा अधिकार भी नहीं हो सकता। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट गए हैं और आपके अधिकार को कुछ न हो। फिर से सुनो, पड़ोसी के खिड़की के शीशे टूट जाए और आपके अधिकार को कुछ ना हो, ये सब आपके अधिकार में आता है। अगर पड़ोसी की खिड़की आपके वजह से टूट गया है तो आपका अधिकार गया तेल लेने। पहले जाओगे घर पे तो वो कुटाइबे करोगे, उसके बाद से उस खिड़की को बनवाने के लिए पैसा भी देना पड़ता है। यूगोस्लाविया के सर्ब लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे क्योंकि पूरा देश उनका नहीं था। सो हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए। मतलब तर्क उनका भी होना चाहिए कि हाँ भैया आप बोल रहे हो वो सही ही है, अगर गलत है तो वो कभी भी मान्य नहीं होता है। वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को सामान्य मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। हर किसी में बांटना है ना, केवल आपके परिवार, केवल आप ही थोड़े है कि आपको बांटना है। देश में कोई एक ही जाति नहीं होता, अलग अलग समुदाय भी होते हैं। तो अलग अलग समुदाय को भी अलग अलग प्रकार की सहूलियत देनी पड़ती है। उनको नया नया सब तार्किक समझाया जाता है, अधिकार होता है, अलग अलग अधिकार होते हैं। जिस तरह मुसलमानों का अधिकार है औरतों के हिजाब पहनना, वो लोग गुरखा पहनती हैं, तो हमारे हिंदू महिलाएं जो है गुरखा नहीं पहनती है लेकिन घूंघट में रहती हैं, घूंघट देकर रहती हैं। आजकल घूंघट का फैशन खत्म हो गया है, अलग बात है। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करेंगे। अगर हम दूसरे के अधिकारों का आदर करते हैं तो ही हमको वह अधिकार मिल सकता है। अपने धर्म का आदर करोगे, चाहे अपने धर्म का छोड़ो, दूसरे धर्म का आदर करोगे तो वो आपके धर्म का आदर करेगा। जितना अपने धर्म का आदर आप खुद करते हो ना, उतना ही इज्जत दूसरे धर्म को भी दो, तो वह भी आपके धर्म को उतना ही इज्जत देगा जितना आप देंगे। अगर आपका रवैया, आपका व्यवहार गलत हो जाएगा तो उनका भी व्यवहार गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत, कूट मरो, उसके बाद से मारपीट करो, मर पड़ो, किसका जाता है। अभी क्लास 9th में हो, 10th में हो, किसी भी जुलूस, किसी भी रैली में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ तो 2 रैली में 2 जुलूस में जा सकते हो। 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस 2 दिन के अलावा किसी भी रैली में मत जाना, ना ही घर के पूजा में, ना ही किसी हिजाब में, ना ही किसी जो भी मुसलमानी पर्व हो जाता है उसमें भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट, छात्र का मतलब है केवल पढ़ाई करना, पढ़ाई के अलावा उसे दूसरा कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए।
हम कुछ दावे कर दें, सिर्फ इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं होता है। हमारे पर दावा कुछ कर दिया जाए वो केवल अधिकार नहीं होता है, इसे पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए। पूरा समाज भी इसको चाहे तो भी हो सकता है जिसमें हम रहते हैं। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के हर किसी की मतलब उस पर मंजूरी होनी चाहिए। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, समाज जिस चीज को सही मानता है सबके अधिकार लायक माने जाते हैं। अगर समाज एक अधिकार को सबके लिए लायक बना दे, मतलब उस अधिकार को सबको स्वीकृति मिल गई, मंजूरी सबका मिल गया, तो उस अधिकार को सबके लायक बना दिया जाता है। वही हमारे भी अधिकार होते हैं, जो सबके लिए होते हैं वही हमारे लिए भी होते हैं। रोड पे चलना आपका अधिकार है, रोड पर गाड़ी चलाना आपका अधिकार है। यह अधिकार केवल आपका नहीं होता है, हर किसी का होता है। लेकिन पहले के समुदाय, पहले के राजवंश में होता था, राजपथ एरिया वाला जो राजपथ एक रोड होता था, सड़क होता था, उस पर राजाओं के अलावा कोई नहीं चल सकता है, बाकी लोग को उस पर चलने की इजाजत नहीं थी। इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। यहाँ पर आपके मूलभूत अधिकार अलग है, दूसरे देश में जाओगे तो अलग हो जाएंगे। बिहार में रहोगे तो आपका अधिकार अलग रहता है, यूपी में जाओ तो कुछ अलग हो जाएंगे। जैसे में बिहार का भाषा अलग, यूपी का भाषा अलग, महाराष्ट्र का भाषा अलग, मध्य प्रदेश का भाषा अलग, कर्नाटक का भाषा अलग, तमिलनाडु का भाषा अलग, तेलंगाना का भाषा अलग होता है। तो कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलता है, बोलचाल में हो चाहे चाल ढाल में हो। 200 साल पहले अगर कोई कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता है। जिसने पानी को बेचने के लिए पहली बार बोला था कि हम पानी बेचेंगे, बाकी लोग बोले थे अच्छा तो पानी बेचेगा, पानी भी कोई बिकता है क्या। उसका भी खूब मजाक उड़ाया गया। आज पानी सबसे ज्यादा बिकता है। 2 ब्रदर ने बोला कि हम लोगों को हवाई जहाज में बैठा कर उड़ाएंगे हवा में। लोगों ने कहा अच्छा, बुर्बक बनाना है तो मूर्ख बनाना है तो हम ही को बनाओगे। आज उस प्लेन में कौन नहीं जाता है, सब जाते हैं। एक ने बोला था कि हम बल्ब बना कर देंगे, लोग ने मजाक उड़ाया है बल्ब बनाएगा, है तेरी का, हट यहां से। किसी ने बोला कि हम ट्रेन में बैठाएंगे लोगों को, उसको अभी मजाक उड़ाया गया है, ओ ट्रेन में बैठाएगा, ट्रेन में बैठाएगा, मतलब मूर्ख बनाना है तो हम ही मिले हैं। ऐसे लोग बोलते थे। हमारे भी उदाहरण ले लो, हम बोलते थे कि हम इतना ऊपर जा सकते हैं, हम इस पोस्ट तक जा सकते हैं। लोग बोलते हैं अच्छा इतना ऊपर जाओगे, सही में जा सकते हो। तो अभी उतना गए नहीं है, इसलिए हम कॉन्फिडेंशियल उस तरह बोल नहीं सकते, मतलब पूरा विश्वास से ऐसा बोल नहीं सकते। लेकिन 200% विश्वास है, 200% विश्वास है कि हम उतना कर सकते हैं, अपने आप पे विश्वास है। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार न होना ही अजीब लगता है। आज भी सऊदी अरब में औरतें वोट नहीं दे सकती हैं। जब समाज में मान्य कायदों को लिखित पढ़ित में ले लिया जाता है, मतलब लिखने पढ़ने में उसको ले लिया जाता है, तो उसका असली ताकत मिल जाता है। जब उसको लोग पढ़ने लिखने लगते हैं तो उस कानून को असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। अगर पढ़ाई लिखाई में नहीं आया तो वो प्राकृतिक या नैतिक अधिकार बनकर रह जाते हैं। गुआंतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है। मतलब वो बता सकते हैं कि हमारे ऊपर गलत हो रहा है, हमें गलत ठहरा कर हमें अपमानित किया जा रहा है, हमें कैदी बनाकर रखा गया है। उनका नैतिक अधिकार है कि वह बता सकते हैं, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो उन्हें लागू करा दे। वैसे लोगों के पास जा भी नहीं सकते। जब कानून कुछ दावा को मान्यता देता है, कोई भी दावा हो मान्यता देता है, तो उसको लागू किया जा सकता है। फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते
इनका उल्लंघन करते हैं, मतलब किसी भी कानून का नागरिक या सरकार मतलब उसका आदर नहीं करती, उल्लंघन करती है, तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार देते हैं, चाहे अधिकार करते हैं, किसी भी दावे को अधिकार करते हैं, तो उसमें ये 3 बुनियादी चीजें होनी चाहिए। किसी भी दावे में ये 3 चीज होता है। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, अधिकार लोगों का हक है, इन्हें समाज की स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है, मतलब समाज के द्वारा इसको स्वीकृति मिलती है, अदालत भी बोलता है कि सही है। दूसरा तीसरा इसी में हो गया। अच्छा, दूसरा है समाज से स्वीकृति, मतलब समाज से मंजूरी मिलना, जो आज पार्लियामेंट में बैठकर संसद से मिल जाता है। अदालत भी उसमें मान्यता दे देती है कि जो सरकार बोल दी सही है, करो, बस तो चालू हो जाता है, उसको मान्यता मिल जाता है। लोकतंत्र में अधिकारों का क्या जरूरत है? कोई भी लोकतंत्र, मतलब देश में जहां चुनाव होता है उसको लोकतंत्र देश बोलते हैं, तो उसमें अधिकारों का क्या जरूरत है? लोकतंत्र के स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। जहां पर अधिकार नहीं होगा वहां पर लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आजादी का होना जरूरी है, उसी को लोकतंत्र बोलते हैं। जहां पर राजशाही चलता है वहां पर कोई भी राजनीतिक पार्टी खड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी गतिविधि नहीं किया जा सकता है, सरकार के खिलाफ कोई विरोध नहीं होता है, लेकिन जनसंहार हो सकता है। कोई बगावत कर सकते हैं, कोई गांव वाले बगावत कर सकते हैं, चाहे वो पूरा इलाका वहां पर बगावत कर सकता है, चाहे एक समुदाय बगावत कर सकता है। तो राजा बोलता है ठीक है भैया, आपके लिए कुछ नया कानून बना देते हैं। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। कौन सी भूमिका है? अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यक की रक्षा करते हैं। अधिकार जो है, बहुत लोग की संख्या जहां पर होती है वहां पर कम लोगों की रक्षा करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करता है कि बहुसंख्यक, जिसकी संख्या ज्यादा है, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करे। तो मतलब जिसकी संख्या ज्यादा है वो मनमानी हर तरीके से ना कर सके, वही अधिकार बोलता है। आज बहुमत से जीती पार्टी भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि संविधान और कानून हमारे देश के बोलते हैं कि आपको ये करने का अधिकार नहीं है। आपको जो ढांचा दिया जाए बनाकर उसी के अंदर में आपको चलना है, संविधान के अनुसार चलना है, कानून के अनुसार चलना है, उससे हटकर आप काम नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई भी पुलिस का संगठन होता है, कहीं गोलीबारी हो सकता है, चाहे आक्रमण हुआ, तो वहां पे एक प्रोटोकॉल को निभाना पड़ता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? पहले नागरिकों को बचाओ फिर गोली मारो। लेकिन कुछ पागल हुंड अफसर होते हैं वहां पे, वो क्या करते हैं, अरे लोग गया बाहर में यार, पहले गोली मारो, इतना मारो कि सब मर जाएं, बाद में लोग को बचा लेंगे। नहीं बचेंगे तो उनका लाश तो मिलेगा ना, लेकर आएंगे। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसा है। अगर स्थितियां बिगड़ जाती है तो वहां पर अधिकार ही सारे चीज को काबू में ला सकती है। अगर कुछ नागरिक दूसरे के अधिकारों को हड़पने चाहते हैं तो स्थिति बिगड़ सकती है। होता क्या है, आजकल के समय में कोई किसी का बिजनेस हड़पना चाहता है, जमीन हड़पना चाहता है, बीता डेग के लिए तो यहाँ पर मारपीट हो जा रहा है। बहुत सारा जमीन है कि एक बीता जमीन के लिए आज उसके 2 पीढ़ी से ज्यादा वहां पर मतलब अदालत में केस लड़ रहे हैं। अरे भैया छोड़ दो ना, उतना 2 बीता के लिए कितना करोड़ रुपया खर्चा कर दिए, कितना लाख रुपया खर्चा कर दिए, तब भी चैन नहीं मिला, फिर भी आत्मा का शांति नहीं मिला। तो इसलिए किसी के अधिकारों को हड़पना नहीं चाहिए। रामायण में भी बोला गया है, रामायण देखो, महाभारत देखो, उसमें हर भाई में अधिकार होता है, भाई बहन का अधिकार होता है, समाज का अधिकार होता है, राजा का अधिकार होता है। और जो राजा अपने अधिकारों से ज्यादा उड़ता है,
चाहे जो भी गलत काम करता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता है, और नहीं तो युद्ध करके उसे हरा दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये नीति है। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, चाहे देवता हो गए, देवता भी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इंद्र भगवान अपने मतलब उनके अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हैं तो शनि भगवान आकर बोलते हैं अच्छा जी जाओ धरती पर इतना दिन रह कराओ, फिर बाद में शासन चलाना। तो हर किसी के अधिकार को नष्ट किया जा सकता है क्योंकि वो अपने अधिकार के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर देख लो, बड़े बड़े जो भगवान होते हैं, त्रिदेव जिसको बोलते हैं, वो लोग बाकी देवों का नहीं सुनते हैं। सुनते भी हैं तो उसी समय सुनते हैं जब जरूरी हो, नहीं तो अपने तपस्या में लीन रहते हैं। लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार जिसको हम चुनते हैं वो भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। यह संभव है। देखो, कई बार होता है कि जो सरकार को हम चुनते हैं वो हमारे मौलिक अधिकारों पर मतलब हमला करते रहता है। यह संभव है कि वो नागरिक के अधिकारों की रक्षा न करे, और यह भी हो सकता है कि वो हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता है और नहीं करता है। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। कुछ अधिकार है जिसमें सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है और दिए जाने की जरूरत भी है ताकि सरकार भी उसका उल्लंघन न कर सके। मौलिक अधिकार को बदल नहीं सकती सरकार, कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन मौलिक अधिकार को बदल नहीं सकती। मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकार में कुछ और कानूनें लगा सकती है, लेकिन उस मौलिक अधिकार को नहीं बदल सकती। जो जरूरी वाले कानून है जिसके अंदर सरकार चलती है उसको नहीं बदला जा सकता है। आज भारत का संविधान दोबारा नहीं लिखा जा सकता है, ये कानून का उल्लंघन हो जाएगा। इसके तौर पे ये पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि भारतीय संविधान को फिर से लिखने के लिए कभी भी संगठन ना बनाया जाए। कोई भी सरकार नहीं बनाती है, नहीं तो राष्ट्रपति उनको बर्खास्त कर देंगे, जाओ भाई फिर से इलेक्शन होगा। अब मैंने पिछले अध्याय में बताया, जब हम पढ़ रहे थे चुनावी राजनीति, जिसमें 3,000 रुपया लगता है चुनाव कराने में और 30 हजार करोड़ रुपया लगता है। 3,000 करोड़ चुनाव कराने में और 30,000 करोड़ एक पार्टी खर्च करती है चुनाव प्रचार में। तो जितना का चुनाव नहीं उतना का प्रचार हो जाता है। एक कहावत है, जितना का लइका ना उतना के झुंझुना। तो वही कहावत हर जगह पर लागू करना भी पड़ता है, क्योंकि जितनी की जरूरत थी, हमें 4 रोटी खाने की जरूरत है, हम 10 रोटी क्यों खा लेंगे भैया? ये वो कम खा लो, काम चल जाएगा। पेट भरने के लिए खाओ, मन भरने के लिए मत खाओ, क्योंकि मन कभी नहीं भरता है। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन, कुछ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार, नागरिक का जो अधिकार होता है संविधान में लिखित रूप से दर्ज होते हैं। और जितने भी मानव अधिकार है, चाहे सरकारी अधिकार है, चाहे जो भी सिविल सर्विस में है, सरकारी नौकरशाह है, उनका भी अधिकार है, उस अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। सरकार उल्लंघन इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उनको हटा दिया जाता है। अफसर कोई भी मतलब संविधान के लिखित रूप में जो दर्ज किया गया अधिकार, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार उनको डिसमिस कर देगी। नागरिक अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं तो लाल कोठी जिंदाबाद, जेल जाना तय है। अभी एक नया कहानी है, आज सुबह का ही कहानी है, उसमें एक लड़की से छेड़छाड़ का है। तो जो आदमी एक लड़की को छेड़ रहा था, तो उसके परिजन मिलकर उसको अच्छा से कूट डाले हैं। तो कूट डाले हैं तो थाने गया है केस करने के लिए, वहां पर अपना अपील करने के लिए गया है कि हाँ भाई ये हम लोग को मारे हैं। फिर से लड़की वाले पार्टी वाले चल गए हैं वहां पर, बोले हैं कि ये हमसे बदसलूकी कर रहा था। तो थाने गया था अपना केस करने के लिए और थाने में रह गया। अब वो जाएगा वहां से जेल, घर नहीं वापिस आने वाला। तो इस तरह अपने अधिकारों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ मामलों को बैठ कर सुलझा लेना चाहिए। जो बात 4 दीवारी में खत्म की जा सकती है, उसे ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है ना। जो काम हम 4 जन मिलकर कर सकते हैं, उसको कानून के साथ अदालत में जाने से कुछ फायदा है? नहीं है। जो काम एक पंचायत फ्री में कर देती है, वही आप अदालत में जाओगे तो आपको पैसा देकर करवाना पड़ता है। फर्क वही रहता है
कि एक जगह पैसा लगता है, एक जगह नहीं लगता है। बात मानोगे तो, नहीं तो अदालत तो बोलेगा चल लंबा खींचो, कोई बात नहीं, हमको तो फायदे है। तुम जितना बार सर्टिफिकेट बनवाओगे, जितना बार तुम अपना केस लेकर आओगे, उतना बार हमको पैसा दोगे। हमको तो राम राज है भैया, काम खत्म। तुम कितना भी कुछ करो अपना ठीक है। एक शाह जी थे, तो थाने में उनका केस गया, तो थानादार बोला कि आप 5,000 रुपया दे दो, हम केस को रफा दफा कर देते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, हम ईमानदार इंसान हैं, हम 5,000 रुपया नहीं देंगे, हम अदालत जाएंगे। 14 साल केस लड़ने के बाद 14 साल केस लड़ने के बाद उनको इंसाफ मिला। तो उनको करीबन 50 से 60,000 रुपया खर्चा हो चुका था, चाहे उससे ज्यादा भी खर्चा हो गया हो, करीबन 1-1.5 लाख खर्चा हो चुका था। तो एक आदमी ने, एक मीडिया वाले ने पूछा कि शाहजी आपको कैसा लग रहा है, आप केस को जीत गए? तो शाहजी ने बोले कि हमको केस जीते हैं इसका कुछ फायदा वायदा नहीं दिख रहा है। हम तो सोच रहे हैं कि वो थानेदार जो बोला कि 5,000 रुपया दे दो, हम केस को रफा दफा कर देते हैं, अगर हम वहीं पर 5,000 रुपया दे दिए रहते तो मेरा इधर का 1.5 लाख रुपया बच जाता, और साथ में 14 साल जो मेरा समय गया है वो भी बच जाता। इसलिए कुछ जरूरी बातों को मानो और हर चीज को मतलब बेदखल करो यार अपनी जिंदगी से, क्योंकि अपने अधिकार का उल्लंघन करने के लिए जेल जाया जा सकता है। दूसरे के संविधान का उल्लंघन करोगे तो भी जेल जाओगे। और कभी कभी होता है सीधा पैर जल्दी कटता है, इसलिए हमेशा सीधा बनकर नहीं रहना चाहिए। ईमानदार लोग जल्दी मरते हैं, ये तय है। चाहे वो गुंडे के हाथ में मर जाए, चाहे वो पुलिस के हाथ में मर जाए, चाहे वो अपने हाथों मर जाए, लेकिन वो जल्दी मरेंगे। बेईमान लोगों से ज्यादा जल्दी मरेंगे, क्योंकि यही रीति का रिवाज है, यही नियति है कि जो जितना सीधा रहेगा उतना ही जल्दी वो काटा जाएगा। इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अधिकार, कि भारतीय संविधान में हर व्यक्ति का क्या क्या अधिकार होता है। जैसे में हर किसी के 6 अधिकार होते हैं, हर किसी के मूलभूत अधिकार में 6 प्रकार के अधिकार होते हैं, जिसके बारे में हम भाग 4 में बताते हैं। तब तक आपको कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।